हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की जो नई बुक आपकी आ गई है 2021 और 2022 के लिए, उसके चैप्टर सेकंड वो भी पोएट्री का। इसके पहले मैंने एक वीडियो में आपके पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका डस्ट ऑफ सुनो था उसका वीडियो बना दिया था, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वाला पार्ट फर्स्ट के बाद यहाँ पे सेकंड डस्ट ऑफ सुनो, इसको मैंने वीडियो बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। इसके बाद सेकंड आपका आता है फायर आइस। आज हम इस चैप्टर को फायर एंड आइस को कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करते करते सारी चीज़ें दिमाग में आसानी से सेट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है, नाम क्या है? फायर एंड आइस। फायर मीन्स होता है आग, एंड आइस, एंड मीन्स और आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। आग और बर्फ। इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जिसके फर्स्ट चैप्टर के राइटर थे वो इसके भी राइटर हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या लिखा है? फायर एंड आइस। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, ये फायर, फायर का मतलब आग होता है, एंड आइस का मतलब बर्फ। लेकिन यहाँ पे फायर का मतलब सिर्फ आग से ही नहीं है। देखिए, फायर का मतलब इस दुनिया के उन लोगों से है जो एक दूसरे से जलन की भावना रखते हैं, जो एक दूसरे से जलन की भावना रखते हैं, एक दूसरे को हमेशा परेशान करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि वो आगे निकल जाए, क्या है, एक दूसरे के मारने पे तुले रहते हैं। तो ऐसे लोगों की तुलना, ऐसे जलन करने वाले लोगों की तुलना फायर यानी आग से किया गया है। एंड आइस, आइस मीन्स बर्फ। बर्फ यानी शांत स्वभाव, जो मतलब इंसान हो, किसी से कोई मतलब ना रखता हो, जो बर्फ की तरह हो, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, ये घृणा करते हैं। यानी ऐसे लोग क्या होते हैं? घृणालु होते हैं, जो दूसरे से घृणा करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। तो घृणालु लोगों के लिए क्या प्रयोग किया गया? आइस। यानी ऐसे लोग जो गुस्सैले किस्म के होते हैं, झगड़ालू होते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, उन्हें क्या कहा गया? आग कहा गया। फायर, ऐसे लोग जो मतलबी होते हैं, अपने से मतलब रखते हैं, दूसरे से घृणा करते हैं, वो कौन होते हैं? आइस होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। देखिए, मैं एक बार इस चैप्टर के समरी के तौर पे आपको समझा दूँ पूरी चीज़ें। ये जो राइटर हैं, ये कहना ये चाहते हैं कि इस दुनिया का विनाश, अगर इस दुनिया का विनाश होगा तो केवल दो ही कारणों से होगा। एक तो फायर से होगा, एक आइस, यानी एक आग से, एक बर्फ से। आग का मतलब ऐसे लोगों की वजह से हो सकता है जो एक दूसरे से जलते हैं, जो एक दूसरे की तरक्की को देख नहीं सकते हैं। यानी वो एक दूसरे से लड़ने में ही, लड़ झगड़ के एक दूसरे के तू तू मैं में ही परेशान करके एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरे कौन होते हैं? आइस, जो मतलबी होते हैं, जो दूसरों से घृणा करते हैं, अपने स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोगों की वजह से भी दुनिया क्या हो सकती है? ख़त्म हो सकती है। तो इसका जो राइटर है, जो कवि है, वो यही चीज़ में, जो पोएट इसका है, वो प्रदर्शित करना चाहता है कि इस दुनिया का अंत किस तरह से हो सकता है, जो लोगों की मनोभावना हो रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको एक कहानी के बारे में पता चल गया, एक आंकड़ा। तो हम एक एक चीज़ों को यहाँ पे सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देखिए, पहला है आपका क्या? सम सेस। सम यानी कुछ लोग, सेस कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड संसार, विल एंड खत्म हो जाएगा, इन फायर आग, यानी आग में। द सम सेज, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड या संसार, विल एंड खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इन में फायर, इन में फायर, इन फायर यानी आग में। आग में का मतलब ऐसे लोग जो क्या करते हैं? दूसरे से नफरत करते हैं, जलन की भावना रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं। यानी यह संसार एक दूसरे से ईर्ष्या करने में ही खत्म हो जाएगा। सम से, कुछ ने कहा, इन आइस या संसार, आइस यानी बर्फ से नष्ट हो जाएगा। बर्फ का मतलब क्या है? कि कुछ लोगों ने कहा कि यह संसार ऐसे लोगों की वजह से नष्ट होगा जो क्या करते हैं? एक दूसरे से घृणा करते हैं, जो घृणा करते हैं, स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोगों की वजह से संसार नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम व्हाट, जिस तरह से, आई टेस्टेड मैंने चेक किया है, आप डिजायर अपनी इच्छा को, जिस तरह से मैंने अपनी इच्छा को चेक किया है। अब देखिए, यहाँ पे इच्छा को चेक करने का मतलब क्या है? इच्छा को चेक करने का मतलब ये है कि जो भी मेरा अनुभव है, यानी इतने समय से जो कुछ भी मैंने किया है, जो मेरा अनुभव हुआ है, उस हिसाब से। तो इच्छा को चेक करने का मतलब क्या है? कि एक अनुभव, यानी जो भी मैंने अनुभव इस संसार से कमाया है, जो भी मेरा अनुभव हुआ है। कह रहा फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना मेरा अनुभव है, आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ हूँ। आई होल्ड, मैं, आई होल्ड विथ, मैं साथ हूँ, दोज उनके, हु फेवर फायर,
जो आग के पक्ष में, हु फेवर जो पक्ष में है, फायर मीन्स आग के, जो आग के पक्ष में है। तो चलिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सम से कुछ लोगों ने कहा द वर्ल्ड संसार विल एंड इन फायर, संसार हम क्या होगा, आग के कारण खत्म हो जाएगा, यानी संसार आग से नष्ट हो जाएगा। आग से नष्ट होने का मतलब क्या है, या संसार उन लोगों की वजह से नष्ट हो जाएगा जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं। क्लियर। फिर लेकिन कुछ ने क्या कहा कि सम से इनाइस, कुछ लोगों ने कहा कि यह संसार बर्फ की वजह से नष्ट होगा। बर्फ का मतलब क्या है, यह संसार उन लोगों की वजह से नष्ट होगा जो एक दूसरे से घृणा रखते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, एक दूसरे से स्वार्थीपन रखते हैं, यानी किसी से मतलब नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो दो प्रकार के लोग हैं। कुछ ने कहा कि यह संसार जलन करने वाले लोगों की वजह से नष्ट हो जाएगा, तो कुछ ने कहा यह संसार घृणा करने वाले लोगों की वजह से नष्ट हो जाएगा। फिर क्या, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड आई ऑफ डिजायर, मेरा जहाँ तक अनुभव है, कभी कहता है जहाँ तक मेरा अनुभव है, आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ रहूँगा, हु फेवर फायर, जो आग के फायर में है, यानी आग के फेवर में। कहने का मतलब ये है कि कभी भी कह रहा है कि मैं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं ये संसार जलन करने वाले लोगों की वजह से नष्ट हो जाएगा, तो कभी कह रहा मैं भी उन्हीं लोगों के साथ खड़ा हूँ। यानी जो ये मानते हैं कि फायर की वजह से संसार नष्ट हो जाएगा, तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ खड़ा हूँ। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं भी उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो आग के फेवर में है, आग के पक्ष में है। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकंड, बट, लेकिन, इफ, यदि, इट हैड टू पेरिश ट्विस, इट हैड या हुआ टू पेरिश मीन्स विनाश, लेकिन यदि इसका विनाश, ट्विस मीन्स दो बार, लेकिन यदि इसका विनाश दो बार हुआ, क्या कहता है, लेकिन यदि इसका विनाश दो बार हुआ। एक तो क्या कहा पहले, कुछ ने कहा कि यह संसार जलन करने वाले लोगों की वजह से नष्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ ने कहा यह संसार घृणा करने वाले लोगों की वजह से नष्ट हो जाएगा। तो कभी कहता है कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो आग के फेवर में है, फिर कहता है कभी लेकिन, यदि, बट, इफ इट हैड टू पेरिश, यदि इसका विनाश होता है ट्विस दो बार, यानी यदि इस संसार का विनाश दो बार होता है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ, अच्छी तरीके से या पर्याप्त तरीके से, ऑफ हेट, घृणा को। कभी कहता है आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं घृणा को अच्छे तरीके से जानता हूँ, टू से, या कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश करने के लिए, आइस, बर्फ भी, इज आल्सो ग्रेट, बहुत महान है। नहीं समझ में आया? चलिए मैं फिर से बताता हूँ। कभी कहता है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, यदि संसार का विनाश दो बार होना है, आई थिंक, मुझे लगता है, टू नो एनफ ऑफ इट, कि मैं घृणा को इतने अच्छे से जानता हूँ। यानी कभी कहता है कि मैं घृणा को इतने अच्छे से जानता हूँ कि टू से, ये कह सकता हूँ, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन, कि विनाश के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस, बर्फ भी, यानी घृणा करने वाले लोग भी, इज आल्सो ग्रेट, महान साबित होंगे। महान साबित का मतलब विनाश करने के लिए बहुत काम के व्यक्ति हो जाएंगे। यानी फायर वाले लोग भी विनाश कर सकते हैं और आइस वाले लोग भी विनाश कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि संसार का विनाश जलन करने वाले लोगों की वजह से भी हो सकता है और एक दूसरे से घृणा करने वाले लोगों की वजह से भी हो सकता है। आगे है, एंड वुड सफिस, और यह पर्याप्त होगा। एंड वुड सफिस मीन्स पर्याप्त होना, और यह पर्याप्त होगा। पर्याप्त क्या होगा कि इस संसार के विनाश के लिए ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, पर्याप्त होंगी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति हमें जलन की भावना नहीं रखना चाहिए। कब इसमें यही सिखाना चाहता हमें कि अगर हम एक दूसरे से जलन करेंगे, एक दूसरे से घृणा करेंगे, तो इस संसार का विनाश हो जाएगा, हम आपस में ही लड़ के कट मर के ख़त्म हो जाएंगे, इस संसार में कुछ रह नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छी सी शिक्षा देती है जो चैप्टर आपका फायर एंड आइस है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा दूँ। बच्चों देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है मगर घबराने की बात नहीं है, आपको समझना है। समय इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको आना इम्पॉर्टेंट है।
आपको आ जाएगा, समय थोड़ा सा 10-12 मिनट लग रहा है लेकिन आपको आ जाएगा, वो बेटर है। दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ ताकि आपको कहीं पे डाउट हो तो आपका दिक्कत क्लियर हो जाए। देखिएगा, सम सेस, कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड, संसार, विल एंड, खत्म हो जाएगा, इन फायर, आग से। अब मैं देखो सिर्फ आग ही बोलूंगा बच्चों, क्योंकि अब आपको पता है फायर मीन्स क्या होता है, एक दूसरे से जलन करने वाले लोग। आइस मीन्स क्या होता है, एक दूसरे से घृणा करने वाले लोग। तो मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आग और बर्फ बोलूंगा। ओके, ठीक। सम सेस, कुछ ने कहा, द वर्ल्ड, संसार, विल एंड, खत्म हो जाएगा, इन फायर, आग में। कुछ लोगों ने कहा कि यह संसार आग से खत्म हो जाएगा। सम से, कुछ ने कहा, इन आइस, या संसार बर्फ से खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा यह संसार आग से खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा यह संसार बर्फ से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट, जहां तक मेरा अनुभव, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मेरा अनुभव, कभी कहता है जो मेरा अनुभव, मैं अपने उस अनुभव के हिसाब से, आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। कभी कहता है कि मैं जहाँ तक मेरा, कभी कहता है कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं अपने उस अनुभव के आधार पर जो लोग आग के पक्ष में खड़े हैं मैं उनके साथ खड़ा। क्लियर? बट लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, लेकिन यदि इसका विनाश 2 बार होता है, लेकिन यदि पृथ्वी का विनाश या संसार का विनाश 2 बार होता है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ, पर्याप्त, ऑफ इट, घृणा को। कभी कहता है मैं घृणा को इतने अच्छे से जानता हूँ, टू से, जिससे मैं ये कह सकता हूँ, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस, बर्फ भी, इज आल्सो ग्रेट, महान विनाशकारी होगी या महान साबित होगा। कभी कहता है कि जहाँ तक मैं घृणा को जानता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यह भी विनाश के लिए बहुत महान होगा। जैसे हम किसी के बारे में जानते हैं तो हम कह सकते हैं वो कितना कुछ कर सकता है। तो कभी भी यही कह रहा है कि मैं घृणा को जिस हिसाब से जानता हूँ, घृणा का मतलब आइस से है, बर्फ से। वो कहता है मैं घृणा को जिस हिसाब से जितना जानता हूँ अपने अनुभव के हिसाब से, मैं ये कह सकता हूँ कि यह भी विनाश के लिए क्या होगा, बहुत महान साबित होगा। एंड वुड सफिस, और यह पर्याप्त होगा। पर्याप्त का मतलब ये दोनों फायर एंड आइस इतने पर्याप्त होंगे कि संसार का विनाश कर देंगे। तो बच्चों कैसा लगा आपका ये चैप्टर जो भी मैंने पढ़ाया है? अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ऑल नोटिफिकेशन में, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके यूट्यूब पे आने भी लगेगा, ठीक है। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, ठीक है। अच्छा लगे या आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन मैं बता दूँ अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपके तुरंत यूट्यूब पर आ जाएगा। और एक कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक ये सब करो या ना करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तो हो सकता है कि दूसरा भी बच्चा इससे पढ़ के कुछ सीख सके, ठीक है, उसकी भी कुछ जानकारी बढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।